जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 69वां सत्र है। इसके पहले के 68 सत्र के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। वीडियोज को प्राप्त करने के लिए जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और प्रतिदिन एक वीडियो आती रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो है वो देवेंद्र कुमार तिवारी हैं। जी हाँ। और इसके पहले के कौन थे? NN पांडे थे। अगला देखिए, भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया, कौन सा राज्य है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लागू किया? ये झारखंड है। ठीक है। और इसका टारगेट यह है कि सरकारी योजना के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाले नकली बीजों से बचाना है, इसको ट्रैक करना है। ठीक है। अगला देखिए, किशोरी और महिलाओं के संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान किससे संबंधित है? तो ये माहवारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन भाग पर कितने भूभाग पर वन है? तो 29.76% भूभाग है, वन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड सर्वाधिक वनाच्छादित जिला पश्चिम सिंहभूम है, जबकि सबसे कम वनाच्छादित जिला जामताड़ा है। परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो लातेहार सबसे अधिक है और जामताड़ा सबसे कम है। अगला देखिए, छोटानागपुर पठार की चट्टानें कैसी हैं? छोटानागपुर पठार की जो चट्टानें हैं वह क्रिस्टलीय कायांतरित हैं। अगला है देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कौन सा है? तो देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG एवं AW विभाग में आता है। सही बात है। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है। सही है। त्रिवार्थ के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW AW विभाग में शामिल है। सही है। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए, बराकर दक्षिण कोयल नदी चैनपुर दक्षिण, जबकि यह है कि दक्षिण कोयल नदी का उद्गम नगड़ी रांची से होता है, जबकि चैनपुर गुमला के शंख नदी निकलती है गुमला से। ठीक है। माफ कीजिएगा। अगला, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट का उद्योग कारखाना स्थापित नहीं है? तो यह मूरी में है, जपला में भी है, चाईबासा में और सिंदरी में भी है। मूरी में क्या है? मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग का कारखाना स्थापित है। 1938 में मूरी में भारत सरकार द्वारा भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग कंपनी के लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है। तो ये पूर्वी सिंहभूम, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर है? पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा जो है पूर्वी सिंहभूम में है। देश के उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। सिंहभूम के किस राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखें कि सिंहभूम के 2 शाखाओं ने अशासन किया, ये सही है। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई, यह भी सही है। दूसरी की शाखा की स्थापना 1205 में दर्पनारायण सिंह के द्वारा की गई, यह भी सही है। सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास मनु प्रवाह है। जी, यह गलत है। सिंह वंश का जो पारिवारिक इतिहास जो है वंश प्रवाह है, ध्यान रखेंगे, वंश प्रवाह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो भागलपुर जेल में रखा गया था। ठीक है। अगला देखिए कि दिक्कों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी कि लाल झंडा, यह कथन किसका है? तो इसका कथन बिरसा मुंडा का कथन है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कुमार सुरेश। अगला प्रश्न है कि भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? तो भद्रकाली मंदिर जो है चतरा जिले में है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं कौन है भाई, बताएं। रंकिनी देवी मंदिर पश्चिमी सिंहभूम जो है यह सही नहीं है। जो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में रंकिनी मंदिर स्थित है। रंकिनी देवी ढाल राजाओं की कुल देवी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो यह जो है श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकाला गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो यह गौसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? इसमें क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे? तो यह प्रभुदयाल हिम्मत सिंह नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, JL साव, चमन लाल एवं सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ था? तो यह चौकीदारी कर बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ था। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये बताएंगे।
हो दूर फादर हाफमैन, ठीक है। हो दूर, हो लोकगीत का संकलन जो पुस्तक के रचनाकार WG आर्चर है, हाफमैन नहीं, WG आर्चर है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको देखिए, सुमेलित कौन सा नहीं है? एक टुकड़ा सच, सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है। एक टुकड़ा सच एवं भारत बनाम इंडिया उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। ईशान किशन, वरुण ईरान, शहबाज नदीम और सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। अगला देखेंगे कि शुभ लक्ष्मी, मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करिए, सही सुमेलित करें। सिल्वानुस डुंगडुंग जो है, इनका संबंध जो है वो हॉकी से है। इंद्राणी रॉय का जो संबंध, शुभ लक्ष्मी जो है, प्रेमलता अग्रवाल जरा देखें, पर्वतारोहण से है। अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाजी से है, और इंद्राणी रॉय का क्रिकेट से है। झारखंड का ढोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड का जो ढोकरा है वो धातु शिल्प कला से संबंधित है। इसमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? जरा बताएंगे। नगड़ा एवं टमक, 2 3। गलत कथन की पहचान करें। इसमें गलत कथन कौन सा है? जो देखते हैं, बंसई और सोहराई जहाँ युवा कर्म की रात को जगाता है, नाचता है, सही है। टुसु फसल की मुख्यतः अविवाहित कन्या द्वारा मनाया जाता है, यह भी सही है। सरहुल बहार जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठित रूप से किया जाता है, यह भी सही है। और माघी पूजा ओंग जनजाति एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जी नहीं। माघी पूजा हो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 15 जनवरी से माघे से प्रारंभ होता है और अप्रैल माह के अंत तक चलता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ढोकलो सोहरो प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंध है, तो क्या है? खड़िया आदिवासी से संबंध है। झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाने वाला सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जंकारे सोहराई के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा बताएंगे। नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि बेनीराम महाता हैं, जी नहीं। नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में रघुपति निरूपित को जाना जाता है। इन्हें शगुन भक्ति धारा से संबंधित रचनाएं इनकी हैं। अगला देखें कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे भाई? शिबू सोरेन थे। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2009 में। अगला प्रश्न है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2002। झारखंड से बाहर मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। देखिए, इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार द्वारा दूसरी वर्षगांठ पर शुरू की गई थी, यह सही है। इस योजना के तहत पत्रकार को 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम खर्च होने वाले 80% राशि वहन करेगी, यह भी सही है। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा, यह भी सही है। तीनों सही हैं। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा किस लक्ष्य से प्रारंभ की गई? जरा देखें, किस लक्ष्य से प्रारंभ की गई भाई? तो महिला सशक्तिकरण। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो गोत्र बहिर्विवाह की व्यवस्था है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। गोंड जाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोंड के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, जरा बताएंगे। तो गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, यह भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों में राजा, रैयत, मजदूर में विभक्त है, सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पट्टी की है, ये गलत है। जो गोंड की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। गोंड लोग जो है स्थानांतरित खेती को दीपा व व्यवहार कहते हैं। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और रोज नए वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।